जब आपकी ये बातें खत्म हो जाएगी तो मैं दोबारा फिर से मिलाऊंगा और उसके बाद आपको मैं आपसे वो बातें भी कर लूंगा, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसका जवाब मिलना सबको ऐसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहली चीज, अभी जो स्टार्ट हुआ है अभियान, इस अभियान में कोई भी व्यक्ति वही साथ जाएगा मेरे जो मेरा कहना मानेगा। मैं अब किसी की राय पे नहीं चलने वाला हूँ, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो राय किसी की व्यक्तिगत राय हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएट और बाकी लोग उनको अलग तरह से राय दे, जैसे लोगों को अब तक बरगलाया गया, और ये लोग उस मुगालते में आकर के कस्टमर की राय बनकर के अपनी बात कहें और हम उनकी बात ये मान के चलें कि कस्टमर की राय है, लेकिन ये एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में हेल्प हो रही होगी उन एसोसिएट्स की जो लोग पैसा खा के बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं, अच्छे भी आए हैं, बुरे भी आए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि अभी ये नई मुहिम है और इस मुहिम के अंदर किसी भी प्रकार से लोगों को कोई मौका नहीं मिला है इसकी काट निकालने के लिए। और कई बार देरी भी किसी चीज की या किसी लटका देना अपने आप में उस चीज से डिनाई कर देना होता है। तो ये आप लोग सिर्फ मुझे 10 से 15 लोगों की जो लिस्ट है वो दीजिए, बाकी लोगों की बात तो बच जाए। और आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं तो मैं बना लूंगा लिस्ट। नहीं, मेरे पास है, मैं दे दूंगी। बस खत्म बात। हम अपने लॉयर को देंगे ये लिस्ट को, क्योंकि ये अभियान हमने चलाया है कस्टमर के लिए और आपने इससे शुरुआत करी है। पहले अपनी लायबिलिटी, फिर धीरे धीरे करके आपने पूरे कस्टमर लायबिलिटी उतारने का एक बीड़ा लिया है जी। तो यहाँ किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इस सिस्टम के ड्राइव करने वाले हम लोग हैं। हम जिधर लेके जाएंगे उधर जिसको आना आए और जिसे नहीं आना है वो अपने रास्ते जाए। इसमें किसी प्रकार से हमको किसी से ना तो कोई सहयोग लेना है, ना मांगना है, और ना राय लेना, ना राय मांगना। सुन लूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सुन लूंगा, अच्छी राय होगी समझ करके उसको कर लूंगा। लेकिन मैं 10 दिन आगे 20 दिन आगे पे काम करके बैठा हूं, अब मैं लोगों के जरिए 10 दिन पीछे नहीं जाना चाहूंगा जी। रही बात हमें 9 का वेट करना है या जाना है, इसका डिसीजन हमारे वो सीनियर लॉयर लेंगे जिनके द्वारा हम राय लेकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं जी। ना कोई कस्टमर लेगा, ना कोई एसोसिएट लेगा, ना मैं लूंगा, ना आप लेंगे। 2 तारीख को हम उनसे मुलाकात कराएंगे, हमारे एडवोकेट से, सारे लोगों का केस देख करके। हम लोग इस केस में 9 तारीख, देखिए 9 तारीख को होगा क्या, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोर्ट में बहस सिर्फ और सिर्फ होती है उन चीजों की जिसके लिए कोर्ट में पहले से सप्लीमेंट्री लगी होती है। जी। ऐसा कोर्ट में कभी भी नहीं होता है कि आप हाजिर हो जाइए, बोलिए हमें सुन लिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इवन अगर कोई सबूत भी आपको रखना है तो सबूत भी आपको कोर्ट में पहले लगाना पड़ता है। और जब आप सप्लीमेंट्री सबमिट करते हैं स्टेट बिल्डिंग में जाकर के, तो वो जो भी आप सबमिट करेंगे वो दोनों पार्टियों के पास राइट होता है कि उसको निकाल कर देख सकते हैं कि अपोजिशन की तरफ से क्या डाला जा रहा है। जी। कानूनी नियम बिल्कुल अलग है फिल्मी वाले कानून के से। यहाँ कतई भी कोई ये कहता है 9 तारीख को कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 9 तारीख के बाद फिर से यही होगा। जांच एजेंसियां लायबिलिटी किसी भी हाल में अभी इस बार भी नहीं दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब से मैं इन्वॉल्व हुआ हूं, मेरी बातचीत लोगों से होनी शुरू हुई, तो मुझे समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि 2 जांच एजेंसियां जो सपोर्टिंग एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो और चाहे ईओडब्ल्यू हो, ये सपोर्टिंग एजेंसियां हैं। ये दोनों एजेंसियां जो भी जांच करके देंगी, उस जांच के ऊपर एसएफआईयू जो डिपार्टमेंट है वो जांच करेगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर से आता है। तो कंपनी के उससे रिलेटेड कोई भी अगर काम होता है, कोई भी चीज होती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी उसका जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर है, यानी जहां से कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ये मामला उस मंत्रालय तक जा चुका है और उसके बाद उस मंत्रालय की जो यूनिट है जांच एजेंसी, वो एसएफआईयू है। तो सीरियस फ्रॉड यूनिट जब तक इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं करेगी, तब तक आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये मामला नहीं आ सकते हैं जो आप लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला एक ऐसे उस पे ट्रैक पे जा चुका है जो बिल्कुल पूरी तरह से कोर्ट को मिसलीड कर चुका है, यानी लोगों ने कोर्ट में अनाप शनाप चीजें डाल करके आपकी लायबिलिटी है, कंपनी लायबिलिटी देना चाहती है, इन दोनों से किनारा करके फालतू चीजों में डाल दिया है। तो आप ये मान चलिए कि 9 तारीख में सुनवाई इन्हीं चीजों पे फिर से होगी, जिन चीजों की सप्लीमेंट्री डाली गई उसके ऊपर होगी। कोर्ट ने जो पूर्व आदेश दिया हुआ है, चाहे नेपाल कार्ड की जांच को लेकर के हो, चाहे किसी तरह की हो, उसी से रिलेटेड चीजों को ये एजेंसियां वहां पर सबमिट करेंगी। आपकी तरफ से जो वकील हैं,
अगर वो वकील सप्लीमेंट्री लगाते हैं बगैर कोई नई रिट डाले हुए, अगर वो वकील उसी रिट पिटीशन में अपनी सप्लीमेंट्री लगा देते हैं कि मे लॉर्ड हमको भी सुना जाए और हम ये चीज चाहते हैं कि हमारे सारे लोग जिनकी लाइबिलिटीज है उसको लाइबिलिटी खत्म किया जाए, तब उस पर सुनवाई हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप वेट करेंगी तो जितना अब तक चीजें हुई हैं खाली उन्हीं चीजों पर बात होगी, नई कोई चीज नहीं दी जाएगी। ठीक है, 11 ये जो लिस्ट है जी मैम, चलिए मैं एक मिनट जी मैम। तो आप जितना भी मतलब लोगों का है 10-15 लोगों का, वो आप देख वकील साहब को उनका क्या क्या दे दें हम आपको? एक तो उनकी जो वहां पर उन्होंने कंप्लेन करी हो, PIL डाली हो, पिटीशन डाली, उसका नंबर, ठीक है, उस नंबर के साथ साथ उनकी ID जी, ठीक। अब ID में क्या मतलब आधार? हाँ, आधार पैन बस ये काफी है, इतना, ठीक है। तो अब अगर आपके वकील लोग वहां पर ये बात डालते हैं पहले से ही, जो PIL डाली गई है उसके एवज में, कि हम इस पूरी की पूरी बहस में चाहते हैं कि कोर्ट के द्वारा रास्ता दिया जाए कि हम कस्टमर की लायबिलिटी कैसे उतरेगी, तो हम इस चीज को मतलब वहां पे इसके बारे में सुनाई हो सकती है। अगर बाय द वे नहीं बताइए थोड़ा सा, अगर बाय द वे नहीं डालते हैं तो इस बार भी कोई कोर्ट में कोई बात नहीं कहने वाला और आप ही लोगों को फिर से ये डालनी पड़ेगी। तो एक अगर आपको देखना भी है, इंतजार भी करना है, तो आप सिर्फ ये देखिए, इंतजार करिए कि हाँ ये सारे जो आपके वकील लोग हैं, क्या वो लोग इस बार वहां कोर्ट में ये बात रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं। अगर उन्होंने बात रख दी तो आपको कोई भी नई PIL डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर उन्होंने बात मजबूती से रख दी, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग हाईकोर्ट में है PIL के अंदर। अब अगर आपका वकील यहाँ पर ये बहस नहीं बात नहीं कर रहा है, तो ये गलती आपके वकील की है और कस्टमर की है। अगर आपके वकील ने कह दिया कि यहाँ कंपनी का रास्ता देना चाहती है, तुम रास्ता लेने तैयार है, अदरवाइज आप एक काम और कर सकती हैं, नया लॉयर दिया जाए, नया लॉयर जो आप लोग तरफ से खड़ा हो और वो खड़े होकर के ये बात कहे कि हमें कोर्ट में ये सब जो बातें कही है इनसे हमें कोई लेन देना नहीं है, इन्हें जिससे जांच कराइए, लेकिन हमको हमारा रास्ता दिया जाए। हमारी लड़ाई इस बात की हमारा पैसा कैसे मिलेगा, कंपनी अगर देने को तैयार है तो हम अपना विवाद खत्म करने को तैयार हैं। इस तरीके से अगर हो सकता है तो आप बिल्कुल है। और रही बात अगर कोई आपसे ये कह रहा है आज की तारीख में कि रुक जाइए, कर लीजिए, आपको उनकी बात को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। इस उस पे क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी आप लड़ने जा रही किसी के खिलाफ कि आपको इंतजार करना है, आप अपना रास्ता मांगने जा रही है जी। भाई आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना अब तक बस खाली आश्वासन दिया जा रहा था, अब आप सामने एक रास्ता है कि खाना जो आपको मिलने वाला, तो क्या आप इसलिए इंतजार करेंगे, रुक जाओ देखते हैं दिन में लंच में उससे बेहतर हो सकता है शाम का डिनर हो। भाई भूख लगी, खाना खाइए, आपको आपका रास्ता चाहिए ना, उस रास्ते का सबसे बेहतर आप ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट कहीं कुछ नहीं, जो आपकी डली हुई PIL, खाली उतने ही लोग जो रास्ते पे जा रहे हैं, एक लॉयर हायर कर दिया जाए, उतने लोग उस लॉयर के लिए वकालतनामा साइन कर दें, वो लॉयर खड़ा होकर के खाली ये बात कह दे, आपको कुछ और नया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। ये भी कह सकता है। इसलिए 2 तारीख को मिल लीजिए वकील साहब से, देखिए वो क्या रास्ता बताते हैं, उस रास्ते के आधार पर आप लोग चलिए फिर आगे जी। हम 2 तारीख को मिल लेंगे। हाँ 2 को मिल लीजिए, 2 को मिल लीजिए, वकील साहब राय दे देंगे, क्योंकि देखिए हमारा और आपका सबका मेल क्या यही है ना, रास्ते का, क्योंकि कस्टमर भी अच्छे जान गया कितने लगाए गए आरोपों में एक आरोप सही साबित नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कस्टमर का हक जो उसकी जमीन है, वो कस्टमर का हक जो उसका पैसा है जो बैंक अकाउंट में है, वो सारी की सारी वो खाली ब्लॉक करके एक लंबा समय पास हो रहा है। हमें कहीं से कमा के थोड़ी ला के देना है कि हम जाएंगे कमाएंगे करेंगे, अरे हमारे अलाउ करें, हमारे पास तो मिनटों में खाली फैसला लेने की जरूरत है, घंटों में काम एग्जीक्यूट किया सकता है और दिनों के अंदर लायबिलिटी खत्म की जा सकती है। हमारी कोई बिल्डिंग थोड़ी कि हमें बिल्डिंग बनानी है, फिर लोग अरे भाई जिनका पैसा है 2 ही चीज होनी है, पैसा जाएगा या जमीन दी जाएगी, यही 2 चीजें होंगी बस। और जितने लोग जा रहे हैं उनका अलग अलग रोज लोग क्वेरी जो कर रहे हैं, वो हम 1 मिनट सर बोलेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं हमको पोजीशन कब मिलेगा, कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्री कब होगी। तो मेरा सबसे एक ही जवाब मैंने सबको दिया है कि जब तक कोर्ट हमको रोड मैप नहीं देगा तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा
जब तक कोर्ट की तरफ से ये आदेश नहीं दिया जाता कि हाँ कंपनी, आप 2 मिनट रिकॉर्डिंग रोक ले, मैं एक कॉल आ रही लगातार, अर्जेंट कॉल है, बस खाली होल्ड रहिएगा। لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار من قبل الطرف الآخر. الرجاء الانتظار. Your call has been put on hold by the other party. Please wait.